चलिए, यस, क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन रीड करो। फर्स्ट वॉलंटियर आई थिंक आर्या। यस आर्या। Example 15. Let us consider an equation half mv square is equal to mgh, where m is the mass of the body, v its velocity, g is the acceleration due to gravity, and h is the height. Check whether this equation is dimensional. हाँ जी, चलो तो एक स्टूडेंट है, उसे पता नहीं, पता चल गया कि मैंने इक्वेशन रॉन्ग लिखा है। उसने एक टर्म मिस कर दिया था लिखने में कहीं पर, तो हमें वो मिसिंग टर्म ढूंढना है। बोलो, अब यही काम रह गया है। कोई भी स्टूडेंट मिस्टेक करे और हम लोगों को सजा मिलती है, हमें उसका मिस्टेक हमें ढूंढना पड़ता है। बोलो, हमारे पास कुछ काम ही नहीं है जैसे। ठीक है, चलो, अब कोई नहीं, दे दिया क्वेश्चन तो सॉल्व कर। चलिए, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ लिखकर। उसने इक्वेशन लिखा है m इक्वल्स टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर रेस टू 1/2। ऐसा इक्वेशन स्टूडेंट ने लिखा था। उसे ये भी समझ में आ गया कि मैंने ये जो इक्वेशन लिखा उसमें कुछ ना कुछ तो कोई एक टर्म मिसिंग है, पर क्या है वो नहीं पता। बराबर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मेरा आएगा अभी ये कि सबको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करके कुछ मैंने पढ़ा है तो वो याद है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? कोई बताएगा अनम्यूट होकर क्या मुझे? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? नो वन। अरे एग्जाम्पल में बता सकते हो, आपकी ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, पर कुछ तो बताओ यार, ऐसा थोड़ी चलेगा। कोई नहीं बोलेगा तो आता है आपको, ऐसा थोड़ी नहीं आता। बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? भूल गए? मैंने आपको सिखाया था कि मैक्स में x प्लस एक्स 2x होता है और x माइनस एक्स 0 होता है, लेकिन फिजिक्स में कुछ रूल्स रेगुलेशंस कुछ अलग ही होते हैं। याद कीजिए, x प्लस एक्स एक्स होता था और x माइनस एक्स भी x ही होगा। याद आया क्या अब किसी को? और याद आया है तो क्या अब कोई एक्सप्लेन कर पाएगा मुझे व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? अभी कोई ये ट्राई कर सकेगा? कि दोनों साइड के डायमेंशनल इक्वेशन इक्वल होने चाहिए। LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। ओके, कुछ और पॉइंट्स मिसिंग है, पर अभी भी कोई और ऐड करके देगा वो पॉइंट्स मुझे। जैसे ये क्वेश्चन हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पर ही सॉल्व कर सकेंगे, इसलिए ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, समझना ही पड़ेगा कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और मैंने समझाया भी है आपको। मतलब रिवीजन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या क्या हुआ, आप लोग रिवाइज नहीं करते हो क्या? यस श्रेया, यू आर करेक्ट, अनम्यूट हो और बताओ सबको क्या था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। Sir, in homogeneity, we can only add the physical quantity. अभी भी कुछ मिसिंग है, पर दो बातें आपके स्टेटमेंट में अभी भी मिसिंग है। यस, ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर तो दिया,
बट उस सेंटेंस में दो चीजें मेंशन होना जरूरी था। So my dear students, correct answer is principle of homogeneity is that you can add or subtract same physical quantity. एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही हो सकता है। मास को मास के साथ ही ऐड किया जा सकता है और मास में से मास ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। याद आया अभी आपको? समझ में आया क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? यस सर। 10 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर आप निकालिए तो 7 किलोमीटर बचेगा। तो किलोमीटर में से मैंने किलोमीटर निकाला तो क्या किलोमीटर में मुझे आंसर मिला? तो हाँ जी मिला। क्या किलोमीटर में मैं 10 किलोमीटर में मैं 3 kg मास ऐड कर सकता हूँ? आंसर इज नो। किलोमीटर में मास कैसे ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए सेम क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, बरा इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए अब देखते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक था स्टूडेंट का, वो हम पॉइंट आउट करते हैं। पर पहले तो हमें इस इक्वेशन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, मतलब इलाबोरेट करना पड़ेगा। तो ये m है एलएचएस में, वो कौन है? वो पार्टिकल का मास है। तो m0 क्या है? m0 है रेस्ट मास, इसे कहते हैं रेस्ट मास। जब वो पार्टिकल रेस्ट पर होता है ना, ये हम 12th में डीके में सीखेंगे 4th चैप्टर में। व्हेन एनी पार्टिकल इज एट रेस्ट, the mass of that particle at rest position is mo m0. When that particle is particular in motion, then there will be change in its mass, so that mass is represented by m. M is mass of particle during the motion, m0 is mass of particle at rest. तो v क्या है? अरे जो स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है ना, मोशन में है, वो मूव कर रहा है तो उसे v कहते हैं। वी वी यानी स्पीड है। तो चलिए अब कुछ समझते हैं इस इक्वेशन को और वो स्टूडेंट की गलती निकालते हैं। क्या एलएचएस में मास और न्यूमरेटर में भी मास है? मतलब कि एलएचएस में मास है और आरएचएस के न्यूमरेटर भी में मास है क्या? तो हाँ है। यानी ये तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो ओबे करेगा। बट देखिए नीचे डिनोमिनेटर की बात सुनो। क्या ये 1 में से v स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो सकता है? आंसर इज नो। हमने अभी सीखा एड सब्ट्रैक्ट कब होगा? जब सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो वन तो नंबर था, वन तो नंबर था, तो क्या नंबर में से हम स्पीड के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस और नो? नो सर। नहीं ना? तो क्या करें हम? नंबर में से स्पीड का स्क्वायर सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो सकता है, ये तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को वायलेट करेगा। सर तो वन हाँ? वन को निकाल। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ी 1 को निकाल देंगे तो 1 को बुरा मान जाएगा, फिर उसको मनाने कौन जाएगा? अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 1 को मनाने जाए। तो क्या करें अब बोलो, क्या है सॉल्यूशन बोलो? 1 नंबर है, नंबर है मतलब डायमेंशनल लेस है, उसका कोई यूनिट नहीं, उसका कोई डायमेंशन नहीं। अरे पर स्पीड जो है उसका तो यूनिट होता है, उसका डायमेंशन होता है। तो 1 में से हम स्पीड स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अरे पर मुझे कुछ याद आया। क्या जी? कि हम नंबर में से तो नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कि डायमेंशनल लेस में से डायमेंशनल लेस क्वांटिटी को तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना? हाँ ऐसा तो कर ही सकते हैं। तो क्या मैं इस v स्क्वायर को डिवाइड बाय c स्क्वायर कर दूं तो बात बन जाएगी? मेरे को तो नहीं समझ में आया। ये c कौन है पहले तो ये समझो। अरे c को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। v जो है ना, v वो पार्टिकल का वेलोसिटी, लेकिन c है ना, c वो लाइट का वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी। तो ये v स्क्वायर बाय c स्क्वायर करने से कैसे आंसर मैच हो जाएगा? अरे समझो ना,
वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर करने से क्या हो, वी स्क्वायर यानी मीटर पर सेकेंड दी होल स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी भी मीटर पर सेकेंड दी होल, क्योंकि अल्टीमेटली सी कहो के वी कहो दोनों है तो स्पीड ही, तो यूनिट यूनिट वाइज दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई द रेशियो ऑफ वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज नोन एज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. That's why the ratio is unitless and dimensionless. यानी कि ये भी एक टाइप का नंबर ही तो हो जाएगा ना, नंबर यानी वो भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है. आया क्या बात समझ में, इतना आपको कंफर्म करो. वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर करने से ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये समझ में आया क्या आपको? अरे डायमेंशनल लिखो, डायमेंशनल लेस है. प्लीज कंफर्म. चलिए, तो आई थिंक सो ये स्टूडेंट का मिस्टेक था जो हमने पॉइंट आउट किया कि भाई ये तेरा मिस्टेक है, चलो करेक्ट करो, मिस्टेक नहीं चलेगा ऐसा. तो हमने मिस्टेक को करेक्ट किया, हमने वी स्क्वायर को सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो वो भी अब डायमेंशनल लेस हो गया. वन नंबर था वो भी डायमेंशनल लेस हो गया. तो क्या डायमेंशनल लेस क्वांटिटी को डायमेंशनल लेस क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते. तो अब ये फॉर्मूला करेक्ट हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट का गलती था, तो करेक्ट रिलेशन ये आना चाहिए, यहाँ पर लिखा भी. यस, न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट. आपको समझ में आया कि नहीं, कंफर्म कीजिए प्लीज. यस डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ कंफर्मेशन टाइम. कितने लोग, क्या लिखा है? डायमेंशन से डायमेंशनल लेस क्वांटिटी मतलब नहीं समझ में आया देवम, तेरा डाउट ही मुझे. अनम्यूट सर होकर मतलब पूछ ले. आप आपने बोला ना कि डायमेंशनल क्वांटिटी और डायमेंशनल लेस क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नहीं, मैंने ऐसा कहाँ बोला. डायमेंशन, सेम डायमेंशन के क्वांटिटी या तो आप ऐड या तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या था, वन माइनस वी स्क्वायर था, तो ये डायमेंशन वाला क्वांटिटी हुआ. इसका मीटर पर सेकेंड दी होल स्क्वायर डायमेंशन के यूनिट रहेगा ना, ये यूनिट वाला क्वांटिटी है, इसका कुछ डायमेंशन है. बट ये तो डायमेंशनल लेस था ना, ये तो नंबर है, नंबर का कोई यूनिट यूनिट नहीं होता ना, तो ये हम सपरेट नहीं कर सकते. समझ में आया देवम को? यस सर. हाँ. पर अगर मैं वी स्क्वायर को यानी स्पीड के स्क्वायर को, जस्ट मिनट, अगर मैं स्पीड के स्क्वायर को स्पीड के स्क्वायर से ही सपरेट डिवाइड कर दूं, अरे तो अब तो ये डायमेंशनल लेस ये भी हो गया ना. यस सर. तो अब हम डायमेंशनल लेस में से डायमेंशनल लेस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आंसर इज यस. समझ में आया अभी? यस सर. हाँ. बाकी सबको भी क्लियर, कंफर्म करो. भाई लगता बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, बट इम्पोर्टेंट. चले फिर उसी के जैसा नीचे एक दूसरा क्वेश्चन है, उसके जैसा तो नहीं है, एक्स्ट्रा में है, पर सिंपल सा, ये आपको आ जाएगा क्योंकि मैंने आगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवाए.
चलिए, if any quantity is there y equal to a sin omega t cos kx is dimensionally correct equation, and y's displacement is time x's position or distance, then find a omega and k. सर एक बात बोलूं, मैंने पूछा, हाँ क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया मेरे को तो ठीक है, मैं समझाता हूँ। चलो, आपके पास इक्वेशन ऐसा दिया गया है, y is a sin ओमेगा टी cos kx, ऐसा इक्वेशन है। पर आप याद करो, लास्ट टू लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया था कि साइन के साथ हमेशा, के कॉस के साथ हमेशा कौन होता है? थीटा। थीटा। थीटा करेक्ट जवाब है। और थीटा का डायमेंशन क्या होता है, या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन लेस। अरे वाह जी वाह जी वाह, करेक्ट आंसर। तो कुल मिलाकर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये पूरा दोनों डायमेंशनल लेस होगा, डायमेंशनल लेस होगा। और होगा ही, क्योंकि आपको डेटा में बताया कि भाई ये इक्वेशन है ना डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें छुपे हुए ए, ओमेगा और के का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे पता लगाना है, पर इसको छोड़ के बाकी के जो टर्म्स है क्या वो हमें पता है? हाँ जी पता है ना यार, वाई डिस्प्लेसमेंट है, हाँ टी टाइम है, ठीक है, और एक्स पोजीशन है, क्या डिस्टेंस, ये सब कुछ हमें बताया है। चलिए चलिए चलिए, लेके सॉल्व करते हैं, प्रभु का नाम, अंताक्षरी नहीं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है साइन थीटा, पर यहाँ पर ये लोग ने दिया है साइन ओमेगा टी का। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि थीटा और ओमेगा टी सेम होने चाहिए? हाँ जी कह सकते हैं। तो थीटा ओमेगा टी होगा, तो ओम क्या होगा? थीटा बाई टी, और उसमें से थीटा तो एंगल है, एंगल तो डायमेंशनल है, तो m0 l0 t0। नीचे टाइम है, m0 l0 t1। तो फाइनल ओम का df क्या बन गया? m0 l0 t माइनस। पता चला क्या सबको? ये फर्स्ट स्टेप कंफर्म कीजिए। यस सर। श्योर? यस सर। इसी तरह से कॉस का सॉल्व करते हैं, पर मुझे सबके रिप्लाई नहीं मिल रहे, क्यों ऐसा? भाई सब लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते? देवम भाई, क्या आपने सबको ना बोला है कि मुझे रिप्लाई मत करना, ऐसा बोला है क्या? सर मैंने तो आपको दिया। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, क्या तूने सबको ऐसा बोला है? नकुल सर को कोई रिप्लाई नहीं करेगा, खबरदार रिप्लाई किया तो, ऐसा है क्या? नो सर। चले भाई, क्यों रिप्लाई नहीं करते सब लोग हैं? आर्या ने ऐसा बोला है, सर आर्या। हाँ जी बोलो। सर वो लिखना बाकी है। हाँ तो मैं सिर से कर देता हूँ, बस आ गया। वो था स्क्रीन पर मिस्टर इंडिया हो गया था, इसलिए मैंने रेड फोन से लिखा है, क्या वो गूगल पेन के दिख जाएगा रेड फोन। चलो भाई लिख लो, और नहीं लिखोगे तो अभी चलेगा, नोट्स में तो है ही सब कुछ, फिर भी लिखना चाहते हो तो आप लिख लो। सर हो गया।
ओके जी, चलिए तो ओम का तो हमें मिल गया ना यूनिट, जो फाइंड करना था मिल गया, मिल गया ओम का, वेरी गुड वेरी गुड। अभी क्या करें, अभी हम दूसरे का लेके आते हैं, के का, के का लाते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉस के साथ होता है थीटा, यहाँ पर कॉस के साथ है के एक्स, तो मतलब थीटा और के एक्स सेम होने चाहिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू के एक्स, तो के इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा बाय एक्स। तो थीटा तो एंगल है, m0 l0 t0 होगा ही होगा, पर एक्स तो पोजीशन है, पोजीशन यानी डिस्टेंस है, तो वो m0 l1 t0 हो जाएगा। अरे तो कुल मिलाकर के का डीएफ बन जाएगा क्या, m0 l-1 t0। दैट्स इट भाई, तीन में से दो के डीएफ तो हमें मिल गए। लिख लीजिए जिन्हें भी लिखना हो तो, फिर मैं ए का डीएफ बता देता हूँ, और किसी को पता है ए का डीएफ कैसे मिलेगा तो वो मुझे एडवांस में अनम्यूट होकर मुझे समझा दो। यस सर, y इज इक्वल टू a से डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके जी, करेक्ट आंसर जी, वेरी गुड जी, परफेक्ट है जी। कितनी बार जी मैंने बताया भाई, 4 टाइम्स ना, क्यों 4 टाइम्स, क्योंकि 4G का जमाना है, अभी 5G आएगा, पर 5G की देर है अभी। सर हो गया। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? सर डन। चलिए, बाय फार तो मुझे ऑलमोस्ट सबके मैसेज आ गए हैं, तो इसे बोलते हैं टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय। चलिए, अब देखिए जी, ये थीटा है, मतलब ये डायमेंशनल लेस होगा, तो पूरा कॉस फंक्शन भी डायमेंशनल लेस होगा। ओमेगा टी थीटा है, तो मतलब पूरा साइन फंक्शन का भी तो डायमेंशनल लेस होगा। बैक तो रहा कौन, तो रह गया सिर्फ y इज इक्वल टू ए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो ये कहता है ना कि एक क्वांटिटी इक्वल कब होगा दूसरी क्वांटिटी से, जब वो सेम होंगे। तो y कौन था, हाँ जी डिस्प्लेसमेंट था, तो भाई a कौन होगा, हाँ जी वो भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो अगर y का df a जैसा है, अरे ये क्यों ऐसा उर्दू में लिखा जा रहा है, so if y is equals to a, so the dimension formula is, अरे क्यों ऐसा, a that is m0 l1 t0, हो गया ये कंप्लीट। चलिए, आप लोग के लिए फाइनल आंसर लिखा जाए।
इसका आंसर आएगा m0 L1 T0। इसका आंसर आएगा m0 L0 T-1। इसका आंसर आएगा m0 L-1 T0। लिख लीजिए। फिर हम वेरीफाई कर लेते हैं कि नोट्स में आंसर और मेरे आंसर में कुछ वेरिएशन तो नहीं है ना। फिर पता चलेगा सर आपने तो पूरा गलत गलत सिखा दिया यार, है ऐसा तो नहीं है। देख लेते हैं। ओ माय गॉड, रिया तो बाहर चली गई थी, घूमने गई होगी। लिख लीजिए चलिए। रिया घूमने गई थी क्या कभी? है रिया घूमने आई, घूम के आई होगी। यस रिया, कहाँ घूम कर आए? सर लाइट चली गई थी तो वाईफाई बंद हो गया था। ओ अला, मुझे तो लगा घूम कर आए। तो अभी नेट से ज्वाइन। ओके। ओ नक्षत्र भाई, तू सर का कौन सा नया स्पेलिंग लेके आया है भाई? ये ये कौन सा स्पेलिंग आएगा ऐसा है? सर ओके जी, चलिए अब वेरिफिकेशन की बारी है। हमने जो पूरा ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है स्क्रीन पर, और नोट्स में जो सॉल्यूशन है, क्या वो आंसर्स मैच होते हैं? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, तो देखिए, हाँ ओम का तो हो गया। हाँ ओम का हो गया। फिर पीछे देखते हैं। अरे वाह, के का भी हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। और कौन बड़े, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, ए का भी डायमेंशन फॉर्मूला मैच हो गया। मतलब सारे क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूलाज जो हमें फाइंड करने थे, अरे वो परफेक्ट मैच हो गए, परफेक्ट। चलिए तो अब आपके कंफर्मेशन की बारी। आज के सेशन में जो कुछ भी आपने सीखा उसमें से किसी को कुछ डाउट है? मीनवाइल वेदांत, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।